मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर। इस वीडियो में हम सभी कक्षा 10 विज्ञान 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए कक्षा 10 विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण 50 जो टॉपिक होंगे उसको हम सभी डिस्कस करेंगे और मैं आप सभी को बताऊंगा कि कौन से ऐसे बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपके कल के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि आपका 29 तारीख को होने वाला है। आने वाले 29 तारीख के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लिए हैं और या नहीं किए हैं तो इनको आप सभी अच्छे से पढ़ के जाइए। आपके बोर्ड एग्जाम में आप सभी को लगभग 70 प्लस मार्क्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिलाकर इन्हीं टॉपिकों से आप सभी को पूछा जाएगा। अगर आप सभी को अगर अच्छे से ये टॉपिक तैयार है तो आप सभी 90 प्लस मार्क्स इन टॉपिकों को अगर तैयार है आप सभी को तो आप सभी 90 प्लस मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो आपका पहला जो है आप सभी के इसमें रसायन विज्ञान है। तो जितने भी रसायन विज्ञान के चैप्टर हैं उनके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने सबसे पहले लिया है। तो पहला जो चैप्टर है आप सभी का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें से हमने यहाँ पर देखिए लिया गया है कि इसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए एवं उसका उदाहरण दीजिए। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा एवं उदाहरण ये जो क्वेश्चन होता है आपका बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। एक आप सभी को अभिक्रिया का परिभाषा लिखना रहेगा और एक उसका उदाहरण लिखना रहेगा। ऐसा क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 2 और 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आप सभी को रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा और उसका उदाहरण अच्छे से तैयार कर लेना है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है इसी चैप्टर से वो होता है संयोजन और वियोजन अभिक्रिया कौन सी होती हैं। ऐसी अभिक्रिया कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जो संयोजन और वियोजन अभिक्रिया होती है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके 2 और 4 नंबर में। और इसके बाद क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इन दोनों अभिक्रियाओं को आप सभी तैयार कर लीजिए क्योंकि इनमें से कोई एक अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर छपेगी आपके 29 तारीख को जो पेपर होगा। और ये जो क्वेश्चन होगा ये आप सभी का 2 और 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। संयोजन और ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसकी आप सभी को परिभाषा पूछेगा और इसका एक उदाहरण लिखने के लिए देगा। अगर आप सभी से इतना पूछता है तो आप सभी को 4 मार्क्स यहाँ पर मिलेगा, है ना। चौथा जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है ना, और उसको कैसे संतुलित किया जाता है, इसकी विधियां। अगर आप सभी से इतना पूछता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण देके समझाइए और उसके संतुलन करने की विधियां लिखिए, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है और बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को रासायनिक समीकरण की परिभाषा 2 नंबर में भी पूछी जा सकती है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, देखिए इसमें 5वां जो नंबर आता है वो होता है आप सभी का अम्ल क्षार तथा लवण, सेकंड चैप्टर से है। तो इसमें इसकी परिभाषा पूछी जाती है और इसका एक उदाहरण पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो होते हैं आपके 2 मार्क्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप सभी को अम्ल क्षार और लवण की परिभाषा अच्छे से याद होनी चाहिए और इसका 1 और 2 उदाहरण भी अच्छे से याद होना चाहिए। तो आप सभी को यहाँ पर 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। छठा जो टॉपिक है यहाँ पर देखिए बेकिंग सोडा बनाने की विधियां, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो विधियां हमने ली है ये सभी आप सभी के 6 नंबर में पूछे जाते हैं। आप सभी से बड़े वाले जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें पूछे जाते हैं और हर साल आते हैं ये ऐसे क्वेश्चन, किसी न किसी सेट में आप सभी को ये जरूर देखने को मिलेगा। बेकिंग सोडा बनाने की विधि और है ये धावन सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन 3 जो अभिक्रियाएं हैं, ये जो तीनों जो विधियां हैं, इनमें से हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में बड़े वाले क्वेश्चन बनते हैं 6 मार्क्स वाले। तो ये तीनों विधियां आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी इनमें से 2 को तैयार कर लेते हैं तो ऑप्शनल में आ जाएगा और आप उसको अच्छे से आप सभी 6 मार्क्स पा जाएंगे। तो ये जो 3 विधियां हैं हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाली है। 9वां नंबर देखिए यहाँ पर दिया गया है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। ये अभिक्रिया आप सभी की 4 मार्क्स में पूछी जा सकती है। तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये अभिक्रिया हो जाती है। ये 2 और 4 मार्क्स में पूछी जाती है आपके बोर्ड एग्जाम में और इस बार भी आएगी। चाहे आप सभी देख लेना 7 सेट बनते हैं, 7 में से किसी न किसी सेट में ये अभिक्रिया आप सभी को जरूर मिलेगी। 10वां टॉपिक है यहाँ पर आप सभी का
10वां टॉपिक है धातु तथा अधातु की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो इसमें आप सभी को क्या करना है, धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, उसकी परिभाषा आप सभी को लिखनी होगी और 1 से 2 उदाहरण लिखने होंगे। और ये जो क्वेश्चन आएगा आप सभी का 2 मार्क्स में आएगा। अगर दोनों पूछता है या तो इनके बीच में क्या पूछता है, धातु तथा अधातु के बीच में अंतर बताइए। जब अंतर पूछेगा तो वो क्वेश्चन आप सभी का 4 मार्क्स का बनेगा। अगर सिर्फ परिभाषा पूछेगा तो वो 2 नंबर का बनाएगा क्वेश्चन। तो आप सभी को इनके बीच में अंतर और इनकी परिभाषा और इनका उदाहरण जरूर याद होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। 10वां क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में पूछ सकता है। विद्युत रासायनिक किसे श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए या इसका एक सचित्र वर्णन कीजिए। इसको यानी कि सभी जो इसके एलिमेंट है उसको लिख कर आप सभी को समझाना पड़ेगा। 11 नंबर है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें संतृप्त कहते हैं और जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हमने परिभाषा भी बता दिया है और ये क्वेश्चन आप सभी को 4 मार्क्स में पूछा जाता है अगर उदाहरण सहित पूछा। अगर सिर्फ परिभाषा पूछा तो आप सभी का 2 मार्क्स में पूछ सकता है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और इसके बाद क्या है, जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसी प्रकार होती है आप सभी की सजातीय श्रेणी। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप सभी इसको पढ़ लेना एक बार। इसके बाद जो बात आता है वो आता है आप सभी का IUPAC नामकरण। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं IUPAC के लिए उनका नाम मैं आप सभी को लिख कर दे दूंगा, क्योंकि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 मार्क्स यहां से मिलता है। IUPAC नामकरण कम से कम 4 होगा और अधिक से अधिक 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव में भी इसमें से पूछ सकता है। तो 2 मार्क्स इधर 1 या 2 मार्क्स उधर भी हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी का नामकरण। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होंगे उसकी मैं जल्द ही वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा, आप सभी को 29 तारीख से पहले, है ना। इसके बाद बात आती है 14 और 15 नंबर की। बहुत ही ज्यादा बर्निंग टॉपिक कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी आप सभी के 6 मार्क्स में आते हैं। साबुनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं इसको समझाइए और एस्टलीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं समझाइए। आप सभी देख लेना, कल के जो 29 तारीख का पेपर होगा उसमें आप सभी को ये जरूर मिलेगा और बड़े वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें मिलेगा। साबुनीकरण अभिक्रिया को समझाइए। अब चलते हैं, आप सभी का ये केमिस्ट्री हो गया। इसके बाद बारी आती है कि आप सभी को जीव विज्ञान में कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आप सभी को तैयार करना है। तो सबसे पहला आता है इसमें जो सबसे बर्निंग टॉपिक है वो है श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर आप सभी तैयार कर लेना और पाचन तंत्र को भी आप सभी थोड़ा सा पढ़ लेना। इसके बाद अब बात आती है लैंगिक तथा अलैंगिक जनन। इसकी आप सभी को 2 नंबर में परिभाषा पूछ सकता है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं या फिर अलैंगिक किसे कहते हैं, इसके बीच में आप सभी का परिभाषा पूछता है ना। इसके बाद आता है परागण और स्वपरागण, यानी कि पर परागण और स्वपरागण के बीच में अंतर लिखिए। अगर अंतर पूछेगा तो 4 नंबर में पूछेगा, अगर परिभाषा पूछ लिया तो 2 नंबर में पूछ लेगा। किसमें अगर अंतर आता है तो 4 नंबर में आएगा। जैसे अगली बार बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे अंतर वाले सवाल पूछे गए थे, तो अंतर वाले जो सवाल होते हैं वो 4 नंबर में आएंगे। अगर सिंपल सी परिभाषा पूछेगा तो 2 नंबर का पूछेगा। अब इसके बाद देखिए 22 नंबर का टॉपिक है आप सभी को, और बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पुष्प की संरचना बनाइए और उसके भागों का वर्णन कीजिए। ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो आप सभी को 6 मार्क्स में आएगा और या तो 4 नंबर में आएगा। तो आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है पुष्प की संरचना वाला, है ना। तो ये क्वेश्चन आप सभी जरूर तैयार कर लेना, ये जरूर छपेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। पुष्प की संरचना और उसके भाग की वर्णन कीजिए। इसके बाद आता है आप सभी का नर तथा मादा जनन तंत्र। ये भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इसमें से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सभी इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 24 नंबर है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन जरूर छपेगा आप सभी का 29 तारीख को, आप सभी देख लेना। 29 जो आपका फरवरी है उस दिन ये जो पेपर है इसमें ये सब क्वेश्चन जरूर फंसेगा और ये क्वेश्चन आप सभी का 4 नंबर में पूछा जाएगा कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए, है ना। और क्या अंतर होते हैं, उनके बीच में क्या अंतर होता है, इसको समझाना पड़ेगा आप सभी को। तो डीएनए तथा आरएनए में अंतर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी भी वीडियो हमने बनाई है। अगर आप सभी ने देखना है तो आप सभी हमारे चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं।
25वां जो क्वेश्चन है कि मेंडल के आनुवंशिकता का नियम का वर्णन कीजिए। ये तो ऐसा कोई भी बोर्ड एग्जाम आज तक गया नहीं है जिसमें ये पूछा ना जाए, तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे लॉन्ग क्वेश्चन जो बनते हैं 6 नंबर 8 नंबर वाले क्वेश्चन जो बनते हैं वहाँ इसको पूछा जाता है। आनुवंशिकता का नियम क्या है मेंडल के, है ना। तो मेंडल आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेगर चांद मेंडल, इनके जो भी टॉपिक हैं उसको आप सभी अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। 8 नंबर से 6 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जाता है। अब इसके बाद आता है एकल संकरण और द्विसंकरण में अंतर क्या है। तो ऐसा जो क्वेश्चन बनेगा अगर, तो ये आप तो टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर क्वेश्चन बनता है तो वो 4 नंबर में बनेगा। आप सभी इसको तैयार कर लेना। ये भी देखिए लिंग निर्धारण की जो विधियां हैं ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है तंत्रिका तंत्र। इससे भी आप सभी का 6 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन बनेगा। आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा, तंत्रिका तंत्र। इसको भी आप सभी जरूर तैयार कर लेना। चलते हैं अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है आप सभी का भौतिक विज्ञान, यानी कि फिजिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो सबसे पहले आप सभी से पूछ सकता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। इस टॉपिक से आप सभी का 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है ना। यानी कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके जो नियम है उसको बताइए। इसके आप सभी से ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। तो इस टॉपिक से आप सभी का 2 और 1 नंबर वाला क्वेश्चन बनेगा। तो आपके लिए परावर्तन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। 2 और 1 नंबर का सवाल यहाँ से बनेगा। इसके बाद आता है उत्तल तथा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ये टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जरूर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ऐसा कोई भी बोर्ड एग्जाम अभी तक गया नहीं है जिसमें ये टॉपिक ना आया हो। तो ये 6 नंबर और 4 नंबर में पूछा जाएगा आपके लिए। उत्तल और अवतल दर्पण से आप सभी का बनने वाले प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं तो उसको आप सभी को आना चाहिए। आप सभी को 2-3 टॉपिक दे दिया जाएगा, यानी कि जो वस्तु की स्थिति इधर उधर करके, है ना, किसी पे एफ पे रखा है, किसी पे फोकस दूरी पे रखा है, किसी पे उसके जो यानी कि बीच में रखा है, कहीं पे रखा है, अनंत पर रखा है। तो ऐसी स्थिति देकर आप सभी को पूछेगा, तो आपको ऐसा आना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को नहीं आ रहा है तो आप सभी यूट्यूब से वीडियो देखिए, उसको तैयार कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ये जरूर आएगा ये प्रश्न। 32वां है लेंस से प्रतिबिंब का बनना। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है लेंस की क्षमता, है ना। लेंस की क्षमता की क्या होती है, इसकी परिभाषा पूछेगा आप सभी से, और इसका सूत्र क्या होता है उसको भी आप सभी को लिखना है। ये क्वेश्चन आपका 2 और 4 नंबर में पूछा जाता है। या तो 2 नंबर में पूछ लेगा या तो 4 नंबर में पूछेगा। तो लेंस की क्षमता का सूत्र, इसकी परिभाषा आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इसको जरूर तैयार कर लेना है। लेंस की क्षमता क्या होता है ना, इसकी परिभाषा, इसका सूत्र क्या है, तो इसको जरूर तैयार कर लेना आप सभी। इसके बाद आता है निकट एवं दूर दृष्टि दोष। ये जो टॉपिक है ये आपका 4 नंबर का बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। या तो निकट दृष्टि दोष पूछ लेता है, और ये नहीं पूछता है तो दूर दृष्टि दोष पूछ लेता है। इसका निवारण लिखना पड़ेगा और किस कारण होता है उसको भी आप सभी को लिखना होगा। और हो सकता है अगर आप सभी को चित्र भी बनाने को कहे, अगर आप सभी से चित्र भी बनाने को कहता है तो यही टॉपिक आप सभी का 6 नंबर का हो जाएगा। अगर आप सभी से निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष कैसे होता है, इसका निवारण क्या होगा, सचित्र वर्णन कीजिए, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो 6 नंबर में पूछेगा। और ये दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको आप सभी लिख लीजिए, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, हर साल आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद आता है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किस कैटेगरी में मैं इसको रखूंगा, क्योंकि कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आता है, कई बार नहीं आता है। यानी कि जैसे 2023 में शायद ये आया था, उसके पहले नहीं आया था कुछ साल। अगर हाँ, तो ऐसा टॉपिक है, इसको आप सभी पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट वाली श्रेणी में मैं इसको रखूंगा, है ना। ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, मतलब बीच वाले मझधार में है। अब इसके बाद आता है 36 नंबर, देखिए ओम का नियम का सूत्र सहित व्याख्या कीजिए। ये टॉपिक आप सभी का 2 से 4 नंबर में पूछेगा। अगर आप सभी से सूत्र भी पूछता है तो 4 नंबर में पूछेगा, नहीं तो ओम के नियम की परिभाषा पूछेगा आप सभी से क्या कैसे होता है तो वो 2 नंबर में पूछ लेगा। और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप सभी इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओम का नियम क्या होता है, इसको कैसे 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 यूज होता है, विद्युत धारा की परिभाषा एवं सूत्र। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आता है और इससे 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इसके सूत्र पे आप सभी से ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, है ना। जो V बराबर IR होता है, या है ना, तो ये जो सूत्र होते हैं उससे आप सभी का
परिभाषा पूछ लेगा। तो विद्युत धारा की परिभाषा एवं सूत्र जो होगा इससे आपका 1 और 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। 1 नंबर में आप सभी से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है और परिभाषा पूछ के इससे आप सभी को 2 नंबर देगा। इसके बाद आता है विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा एवं सूत्र क्या होता है। तो अगर आप सभी से विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा एवं सूत्र पूछता है तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आएगा। और प्रतिरोध की परिभाषा आप सभी से बोर्ड एग्जाम में पूछी ही जाएगी। जो 7 सेट बनेंगे उसमें से किसी न किसी सेट में ये जरूर आएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद आता है 39 नंबर में आता है प्रतिरोधों का श्रेणी एवं समांतर क्रम संयोजन। ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, 8 नंबर में क्वेश्चन में आएगा कि जो प्रतिरोधों का सूत्र होता है ना, जैसे एक का होता है R बराबर में होता है R1 है ना प्लस R2 करके चलता है, अनंत तक जाता है, R1 R2 ये डॉट डॉट करके अनंत तक में जाएगा। एक का होता है 1/R बराबर 1/R1 R2 है ना, तो ऐसे करके होता है। इसका आप सभी को वहां पर निगमन पूरा करके दिखाना पड़ेगा कैसे ये सूत्र बनना है। तो अगर ऐसे पूछता है तो ये टॉपिक आएगा आप सभी का 8 नंबर का और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप सभी चाहे यूट्यूब से देखिए चाहे किताब से पढ़िए, इसको जरूर तैयार कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछेगा इसको। तो आप सभी इन दोनों टॉपिकों को श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन इसका जो निगमन है यानी कि जो कैसे सूत्र बनाया जाएगा इसको आप सभी जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं, आप सभी का आता है 41 नंबर में विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। ये जो क्वेश्चन आप सभी से 4 नंबर में पूछ सकता है या तो 2 नंबर में पूछ सकता है या तो इसके सूत्र से आप सभी का ऑब्जेक्टिव बना देगा। तो ये भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है बायो सेवर्ट का नियम क्या है। ये भी किसी किसी सेट में आप सभी को देखने को मिलेगा, तो इसको मैं आप सभी के इम्पोर्टेंट की श्रेणी में लिखता हूँ और आप सभी इसको तैयार कर लेना। बायो सेवर्ट का नियम क्या है ना। इसके बाद आता है फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम क्या है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी इसको कह सकते हैं। ये आप सभी का 4 नंबर में पूछ सकता है। 4 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा फिजिक्स में उसमें पूछ सकता है। अभी मैं 4 नंबर 6 नंबर जो बता रहा हूँ इसमें आप सभी को वहाँ पर ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे, तो आप सभी छांट कर कर सकते हैं। अगर आप सभी तैयार करे रहेंगे तो आप सभी अपने हिसाब से छांट कर जो क्वेश्चन अच्छा लग रहा है जो आप सभी को ज़्यादा आ रहा है उसको आप सभी कर सकते हैं। इसके बाद आता है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेज का नियम। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को बायो सेवर्ट का नियम, फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम, ये सभी आप सभी को तैयार कर लेना है। अब चलते हैं, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो बन सकता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की व्याख्या करिए। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप सभी इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है इसको समझाइए। इसके बाद आता है फैराडे का नियम क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है आप सभी का ओजोन परत क्षय और ऊर्जा के स्रोत। तो इसमें से ऊर्जा का स्रोत जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप सभी का जरूर क्वेश्चन बनता है कि ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप सभी तैयार कर लेना है ना कि कौन कौन से ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जो नवीकरणीय के अंदर आते हैं, कौन कौन से अनवीकरणीय आते हैं। इसके बीच में अंतर भी पूछ सकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बीच में अंतर बताइए। तो ये तो थे आप सभी के बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी यहाँ पर देखिए हमने 50 लिखा है, तो अगर आप सभी के सिलेबस में मोटर है, क्या है, विद्युत मोटर है या फिर जनरेटर है, ये जैसे आप सभी है ना, या तो विद्युत मोटर होगा या तो जनरेटर है, तो ये जो टॉपिक है या मोटर और जनरेटर वाला ये आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 8 नंबर का। अगर आप सभी के हमें कंफर्म नहीं, अगर सिलेबस में है तो आप सभी इसको जरूर तैयार कर लेना, मोटर और डायनमो। तो ये जो टॉपिक होगा आपके बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क का पूछा जाएगा। तो ये तो आप सभी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे जहां से आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर बनेगा। इन्हीं में से आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, इन्हीं टॉपिकों में से आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आप सभी को आपके सभी सब्जेक्ट की प्रोवाइड करा रहा हूँ और कराता रहूँगा।
चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना, क्योंकि उनका भी कल्याण हो जाए, वो भी अपने अच्छे नंबर से पास हो जाएं। हाँ, अगर वो पास होंगे तो आपको भी वहाँ पर बधाई देंगे कि आपने हमको ये वीडियो भेजा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।